वेलकम लवर्स ऑफ मैथमेटिक्स, वेलकम टू विजय पथ। मैट्रिक्स में आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, अवयवों के प्रकार। ठीक है, तो अवयवों के प्रकार में सबसे पहला आपका आता है रो मैट्रिक्स, दैट इज कॉल्ड पंक्ति अवयव, जिसे हम क्या बोलेंगे, पंक्ति अवयव कहेंगे। तो ये क्या होता है एक्चुअली में, ये होता है अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स, एक अवयव पंक्ति अवयव तब कहलाएगा जब उसके पास केवल और केवल एक पंक्ति होगी। मीन्स अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कब होगी, जब उसके पास केवल और केवल वन रो होगा। मतलब कॉलम कितने भी हो सकते हैं, रो की संख्या कितनी होनी चाहिए, वो कितनी होनी चाहिए, वन के बराबर। एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट सपोज आपके सामने कोई मैट्रिक्स है बी, उसके पास क्या होना चाहिए, केवल और केवल एक रो होना चाहिए। कॉलम कुछ भी हो सकते हैं, मान लीजिए 2, √2, 10, 15, कुछ भी है। यहाँ पर आपके सामने क्या है, ये 1/4 की मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स आपकी रो मैट्रिक्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी आपके सामने, रो मैट्रिक्स कहलाएगी। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल एक रो है। जर्नली बताइए आप मुझे रो मैट्रिक्स को किस प्रकार लिख सकते हैं। जनरली आप रो मैट्रिक्स को लिख सकते हैं AIJ, जिसका आपके सामने ऑर्डर क्या होगा, 1×n के बराबर होगा। 1×n क्यों लिखा मैंने, आप बताइए। यहाँ पर 1×n क्या लिखा है, 1×n मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जो नंबर ऑफ रोज है वो रो मैट्रिक्स में 1 होते हैं और आपके सामने कॉलम कुछ भी हो सकता है। इसी के बाद अब हम देखते हैं व्हाट इज कॉल्ड द कॉलम मैट्रिक्स। स्तंभ अवयव क्या होता है। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। जब क्या होगा, केवल और केवल एक कॉलम होगा, एक स्तंभ होगा किसी भी अवयव में, तो वो क्या कहलाएगा, स्तंभ अवयव कहलाएगा, मीन्स कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। अच्छा, यहाँ पर देख लीजिए, मैं यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स का एग्जांपल ले रहा हूँ। देखिए कॉलम मैट्रिक्स के एग्जांपल में मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, जिसके पास क्या होगा, केवल केवल एक आपके सामने कॉलम होगा और रोज जो है वो कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप मान लीजिए x, x³ √x √x⁵, है ना। तो मैं यहाँ पर मैं फंक्शन भी ले सकता हूँ, नंबर भी ले सकता हूँ। मैं आपको पिछले लेक्चर में बता दिया कि यहाँ पर मैट्रिक्स के अंदर फंक्शन भी आ सकते हैं और नंबर भी आ सकते हैं। इसका जनरल ऑर्डर क्या होगा बताइए। यहाँ पर कॉलम मैट्रिक्स के लिए ऑर्डर क्या होगा, आप सोच के बताइए। तो कॉलम मैट्रिक्स के लिए ऑर्डर हो जाएगा आपके सामने m×n, रो m×1 क्या हो जाएगा, m×1 हो जाएगा आपके सामने। ठीक है, तो जनरली क्या लिख सकते हैं कॉलम मैट्रिक्स को, कॉलम मैट्रिक्स को लिख सकते हैं आप एलिमेंट AIJ, जिसका ऑर्डर क्या होगा m×1। 1 क्यों लिखा है, 1 क्या दर्शा रहा है, 1 ये दर्शा रहा है कि ये कौन सी मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है। यहाँ पर 1 क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है कि ये कौन सी मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स होगी। ओके, चलिए देखते हैं दो और आपके सामने टाइप ऑफ मैट्रिक्स अवयवों के प्रकार में। आपके सामने क्या है, यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स है, अर्थात वर्ग अवयव। वर्ग अवयव क्या बोलता है कि नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। मतलब पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर होना चाहिए। तो वो जो मैट्रिक्स कहलाती है आपके सामने क्या कहलाती है, वर्ग अवयव कहलाती है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। इसके एग्जाम्पल यदि मैं देखूं, एग्जाम्पल में मान लीजिए आपके सामने कोई मैट्रिक्स ए है, तो यहाँ पर मैं कोई जनरल ले रहा हूँ, यहाँ से 2, 5, 6, 8। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है जिसके नंबर ऑफ रोज कितने बताइए, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, वो हैं आपके सामने 2। और इसी प्रकार नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पर m बराबर क्या है, n है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होगी, m बराबर n होना चाहिए। ठीक है, तो यदि m बराबर n है तो जनरली इस स्क्वायर मैट्रिक्स को जनरल कैसे लिखेंगे, वो हम लिखेंगे a बराबर AIJ, जिसका ऑर्डर क्या होगा, n होगा। यहाँ पर क्रॉस नहीं लिखा, ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपके सामने क्रॉस नहीं लिखा है। आपको इस तरह यहाँ पर सिंपल तरीके से क्या लिख दिया, यहाँ पर n लिख दिया है। NCERT में आपको सामने m×n दिया होगा और यहाँ पर m=n दिया होगा, ऐसा भी लिख सकते हैं। यदि कहीं पर a बराबर AIJ और केवल n लिख दे तो वो भी गलत नहीं है। ये क्या बताता है, ये केवल एक ही चीज लिखी रहेगी, उसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका मतलब हो जाएगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स को दर्शा रहा है। अब अगला देखते हैं व्हाट इज द डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, आपके सामने डायगोनल मैट्रिक्स अर्थात विकर्ण अवयव क्या होता है, विकर्ण अवयव। तो विकर्ण अवयव क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स बोला है, क्या बोला उसने, तो विकर्ण अवयव होने की कंडीशन क्या है,
विकर्ण अवयव मतलब डायगोनल मैट्रिक्स होने की जो पहली कंडीशन है वो क्या है, पहली कंडीशन ये है कि वो जो मैट्रिक्स है वो क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, वर्ग अवयव होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए वो उसको जनरल फॉर्म भी लिखा हुआ है। अच्छा, पहली कंडीशन तो ये। दूसरी कंडीशन क्या है, इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स यदि ए आई जे बराबर 0 है फॉर ऑल आई नॉट इक्वल्स टू जे। ठीक है, ठीक है, जहां पर आई नॉट इक्वल्स टू जे होना चाहिए। आई नॉट इक्वल्स टू जे का मतलब क्या है कि जब आई बराबर जे नहीं है, इसको छोड़कर ए आई जो है वो क्या होना चाहिए आपके सामने, 0 होना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे फॉर ऑल नहीं होगा, यहाँ पर आपके सामने होगा जब आई नॉट इक्वल्स टू जे होगा, जब नॉट आई नॉट इक्वल्स टू जे होगा तब ए आई जे 0 होना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगी आपके सामने, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के रूप में ये आपके सामने कोई मैट्रिक्स है, ए यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 बी। अब देखिए यहाँ पर ये वाला जो टर्म है और ये वाला टर्म है, ये वाला टर्म क्या है आपके सामने, A11 है, A11 है, जो कि क्या है यहाँ पर कुछ नंबर है। ठीक है, ये वाला टर्म क्या है, A22 है, जो कि कुछ यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, मतलब वेरिएबल दिया हुआ है। ये वाला क्या होता है, A12, जो कि क्या है, 0 है। और यहाँ पर देखिए ये वाला क्या हो जाएगा आपके सामने, A21, जो कि क्या है, 0 है। इसका मतलब ये है कि ए आई 0 होना चाहिए, कब, जब आई नॉट इक्वल्स टू जे होगा, जब आई इक्वल्स टू जे होगा यहाँ पर कुछ होना चाहिए। ठीक है, बेसिकली आई इक्वल्स टू जे पे 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आई नॉट इक्वल्स टू जे पे वो 0 होना जरूरी है। तो यहाँ पर एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स का 1 2 3 0 0 0 0 0 0। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना, बस बेसिक डेफिनेशन आ जाती है यहाँ से। आपके फिल इन द ब्लैंक्स या फिर मल्टीपल चॉइस में पूछ सकता है, कोई बहुत बड़ा इससे क्वेश्चन आने वाला नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए और टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं। अगला है आपके सामने स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब क्या हो जाएगा आपके सामने, आदिश अवयव। क्या कहलाएगा ये, आदिश अवयव। तो क्या होता है स्केलर मैट्रिक्स, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स, मतलब कोई डायगोनल मैट्रिक्स, कोई विकर्ण अवयव आपके सामने स्केलर मैट्रिक्स होगा यदि उसके डायगोनल एलिमेंट इक्वल हैं। तो यहाँ पर कंडीशन बनती है, क्या कंडीशन है आपके सामने, कोई भी मैट्रिक्स बी है, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स आपके सामने बी है, उसके लिए कंडीशन क्या है, मान लीजिए यदि इसके जो एलिमेंट्स है वो बी आई जे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो डायगोनल है, तो उसके जो ऑर्डर होगा वो n क्रॉस n होगा। तो यहाँ पर बी आई जे की कंडीशन बनती है, बी आई जे जो है वो 0 होगा, कब, कब, जब i बराबर j नहीं होगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन, बी आई जे जो होगा वो समथिंग कोई कांस्टेंट k होगा, जहाँ पर वेयर k इज सम कांस्टेंट। ठीक है, ये दो कंडीशन है आपके सामने, दो स्थिति बन के आ रही हैं। बी आई जे की वैल्यू 0 होगी जब आई और j दोनों बराबर नहीं होंगे। बी आई जे इक्वल्स टू के, जहाँ पर k कुछ कांस्टेंट है। ठीक है, ये होगा कब, जब i बराबर j होगा, ये भी लिख लीजिएगा। ये दो कंडीशन याद रखिएगा। यहाँ पर हम स्केलर मैट्रिक्स का चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए और इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए √3 0 0 √3 0 0 √3 0 0। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपके सामने i बराबर j वाले एलिमेंट है वो क्या है आपके सामने, इक्वल है और कोई कांस्टेंट वैल्यू है, तो आपके सामने क्या कर जाएगा, वो स्केलर मैट्रिक्स बनकर आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, मतलब जितने भी विकर्ण अवयव है ना, एक ऐसी वर्ग अवयव जिसमें सारे के सारे विकर्ण अवयव जो हैं वो 1 के बराबर होंगे और बाकी बचे हुए क्या होंगे, वो 0 के बराबर होंगे। कोई ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 1 के बराबर होने चाहिए और बाकी बचे क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। चलिए इसकी भी मैं यहाँ पर कंडीशन लिख देता हूँ। तो कंडीशन देखिए, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स को मैं ए आई जे से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ऑर्डर है मान लीजिए n क्रॉस n का। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी आपके सामने, इसको मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जनरली i से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार होगी। ठीक है, मान लीजिए मैं 3/3 ले रहा हूँ, n की वैल्यू क्या ले रहा हूँ, 3/3। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, आई थिंक ये आपको दिख रहा है। ओके, चलिए आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपके सामने आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। आमतौर पर इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं,
तो मैंने क्या बोला, ए आई जे माना है, तो ए आई जे बराबर क्या होगा 0। ए आई जे बराबर क्या होगा आपके सामने 0 होगा। कब, जब आई नॉट इक्वल्स टू जे होगा, ये कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ए आई जे की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, 1 है और क्या है कांस्टेंट भी है, जब आई बराबर जे है, जब आई बराबर जे है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की दो कंडीशन है, बहुत सिंपल है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी बार इसका जिक्र किया जाता है ना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का काफ़ी बार जिक्र होगा, है ना। अलग अलग ऑर्डर के लिए, कभी 3 ऑर्डर के लिए, कभी 2 ऑर्डर के लिए, ज़्यादातर 3 और 2 ऑर्डर के लिए ही पूछा जाता है। तो स्टार मार्क कर लीजिएगा और याद रखिएगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में केवल और केवल डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट होंगे और उनकी वैल्यू क्या होगी, वो 1 के बराबर हो रही होगी। इसमें देखिए एक और चीज़ है आपका, एक और आपके सामने मैट्रिक्स का प्रकार होता है, वो होता है जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स अर्थात शून्य अवयव। इसमें क्या होगा, जीरो से समझ में आ रहा है हमको कि यहाँ पर कुछ जीरो जैसा होगा, वही है कि कोई भी मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एलिमेंट हो जाए, क्या जीरो हो जाए, है ना। तो आप लिख सकते हैं अपने से कि स्क्वायर मैट्रिक्स, सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं, कोई सी भी प्रकार की मैट्रिक्स हो सकती है, जो कि स्क्वायर नहीं है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है। तो आप लिख सकते हैं, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल टू जीरो। ऐसा अवयव, एक अवयव जिसके सारे के सारे जिसके सभी अवयव का मान जीरो के बराबर होगा, वे अवयव शून्य अवयव कहलाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आप खुद से लिख सकते हैं। आई थिंक आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक देखिए आपके सामने, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, अवयवों की समानता। क्या हो जाएगा ये, अवयवों की समानता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या कहता है, ये कहता है कि कोई दो मैट्रिक्स है ना, टू मैट्रिक्स। मान लीजिए पहली मैट्रिक्स ए, जिसके एलिमेंट को ए आई जे से दर्शाया जाता है, ऑर्डर है m क्रॉस n। ठीक है, दूसरी मैट्रिक्स है आपके सामने बी, दूसरा अवयव है बी, जिसके एलिमेंट्स को, जिनके अवयव को बी आई जे से दर्शाया जाता है और ऑर्डर जो है इसका, कोटि जो है इसकी p क्रॉस q है। अब ये दोनों इक्वल कब होंगे, ये है बताता है हमें इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। ठीक है, पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन है, देयर ऑर्डर शुड बी इक्वल, देयर ऑर्डर शुड बी इक्वल। अब देयर ऑर्डर शुड बी इक्वल का मतलब क्या है कि उनकी कोटि क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। इसका मतलब ऑर्डर इक्वल है, तो यदि मैं इन दोनों को देखूं तो ऑर्डर इक्वल से मतलब क्या हो जाएगा कि जो m की वैल्यू है वो p के बराबर होनी चाहिए, m और p इक्वल होनी चाहिए, और दूसरी चीज n की वैल्यू q के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं, इसका अर्थ क्या है कि a के प्रत्येक अवयव b के संगत अवयव के समान हो। ठीक है, a के प्रत्येक अवयव b के संगत अवयव के समान होने चाहिए। कैसे मैं बोल रहा हूँ, मान लीजिए आपके सामने कोई भी मैट्रिक्स है, एक्स वाई एक्स स्क्वायर जेड, और जो बी मैट्रिक्स है वो है आपके सामने पी पी स्क्वायर क्यू आर क्यूब। ठीक है, तो यदि मैं बोलूँ कि यदि क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए और बी जो मैट्रिक्स हैं वो आपस में क्या है, इक्वल हैं। ठीक है, तो इक्वल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। देखिए ये 2 क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2 है, तो ऑर्डर तो है सेम। दूसरी कंडीशन हो गई सेटिस्फाई। पहली कंडीशन क्या बोलती है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ए के प्रत्येक अवयव बी के संगत अवयव के समान होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू p के बराबर होनी चाहिए, यहाँ से y की वैल्यू p स्क्वायर के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, x स्क्वायर की वैल्यू q के बराबर होनी चाहिए, और z की वैल्यू जो है r क्यूब के बराबर होना चाहिए। तो जो कॉन्सेप्ट है ना, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का, अवयवों की समानता का, वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके लिए एक क्वेश्चन देखते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। क्या दिया हुआ है यहाँ पर, पहले दिया हुआ कि दो मैट्रिक्स जो है, जो दो अवयव हैं वो समान है, तो इसका मतलब क्या है कि उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, वो बराबर
होने चाहिए। तो यहाँ से देखिए x+3 को आप -x-1 के बराबर कर लीजिए। तो यहाँ से x+3 जो होगा वो -x-1 के बराबर हो जाएगा। फिर ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल हो जाएगा, तो 2y + x जो होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार ये वाला एलिमेंट जो होगा इसके इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से z-1 बराबर 3 हो जाएगा। इसी प्रकार ये वाला एलिमेंट जो होगा इसके इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से 4w - 8 बराबर 2w हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आई थिंक यहाँ से माइनस है, इधर जाएगा आपके सामने +2x बनेगा, ये उस साइड जाएगा तो -4 बनेगा, तो x = -2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x की वैल्यू आपको -2 पता है, यहाँ पे रख दीजिए -2 = 0। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 1 के बराबर आ जाएगी। अब यहाँ से देखिए z की वैल्यू निकालेंगे तो z बराबर क्या आ जाएगा 4। यहाँ से 2w को इस साइड ले आइए, क्या हो जाएगा, ये 2w हो जाएगा, 4w - 2w, 2w बराबर 8। यहाँ से क्या हो जाएगा आपके सामने w बराबर 4। ठीक है, आपको समझ में होगा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या है। आप एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 0.1 है ना, कौन सा चैप्टर है आपका, आई थिंक 3rd चैप्टर है, तो 3.1 जो आप और लगाइएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अभी तक मैंने आपको वो सारी चीज़ें बता दी हैं जिसकी आवश्यकता होगी एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करने में। बहुत ही सिंपल है, लगाइएगा, बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे। और यदि कोई डाउट आता है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू लवर्स ऑफ मैथमेटिक्स।